बीजेपी का वोट परसेंट कितना बढ़ा? मैं कह रहा हूं उनको शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए ना अंजना, क्या है ना, उनको शुभकामनाएं, वो दिल्ली का अच्छा काम करे जो वादे तैयार नहीं होते सर, यही प्रॉब्लम है। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। कभी बीच में पुजारियों को भत्ता देने लगे तो कभी नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? की विचारधारा दिखाई देगी। ये जो बड़े चोर के लिए छोटा चोर, चोर चोर, इससे हमने हाथ मिलाए, ये सब थत्ता बता दिया जनता ने, कहीं का नहीं छोड़ा सर दिल्ली में। तुझे क्या, तू है कौन? लेकिन इस बार ये भी देखना दिलचस्प है कि 4 सिर्फ महिला विधायक बीजेपी से जीती हैं और 1 आम आदमी पार्टी से, और कांग्रेस का तो खैर खाता ही नहीं खुला है। कौन है ये लोग? मैं नहीं बताऊंगा। सच्चाई, अगर आप प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम थी आप लोगों का 6 महीने के अंतराल अपना स्टैंड आम आदमी पार्टी के खिलाफ गले लगाने से गाली देने तक पहुंचने का। वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं, वहां पहुंचना ही नहीं चाहते हैं। हमने नहीं, जैसे ऋतुराज जी तैयार नहीं है, वो अभी भी प्रपंच कर रहे हैं, वो अभी भी 37% नहीं दे रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें आप नेताओं को भ्रष्ट और गिरफ्तारी सही कहने वाला नंबर है, उस पर वो तैयारी नहीं है। वो 36% को पकड़ रहे हैं। अंजना जी देखिए, अभय जी, मैं खुलकर बोलूंगा इस बात पर। जब पहली बार जब आप पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी, हमारे नेता अजय माकन जी ने कहा गलती थी, लेकिन उसमें एक स्ट्रेटेजी भी थी हमारी। जिस आप पार्टी ने मनमोहन सिंह जी और शीला दीक्षित जी को बेवजह बदनाम किया, इनका मुखौटा उतारना चाहते थे कि ये देखिए सिर्फ सत्ता की भूख से किसी की ये समझौता करने को तैयार है हमसे, जिनको कल तक गाली देते थे। और जहां तक पंजाब का प्रश्न है, तो पंजाब की समस्या इससे अधिक गंभीर है। आखिरी बात मैं कहता हूं, पंजाब में 11 थानों पर ऑस्ट्रिया मेड बम से धमाके हो रहे हैं। डेड ड्रॉप टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही, देश को गंभीरता से सुनना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी जो बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, चाइनीज इक्विपमेंट के साथ अडॉप्ट किया जा रहा है। ड्रग का बड़ा नेक्सस हो गया, और पंजाब सचमुच आम आदमी पार्टी ने पंजाब को स्पॉइल कर दिया। तो ये क्या कर नैतिकता के लीजिएगा नाते सर? भी इनको एक क्षण रहने क्या का कर लीजिएगा? उनके 93 विधायक एक बार दिखा दीजिए, तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी क्या कर लेगी? सूर्या काटू आमद जाइए दोबारा से यहाँ पे। सुधांशु त्रिवेदी जी, सीएम कौन बनेगा ये पूछकर मैं आपसे टाइम जाया नहीं करूंगी, लेकिन पंजाब पर नजर का क्या मतलब समझे? एक बार सीटों का समीकरण भी दिखा दीजिए। पंजाब का मामला बड़ा सेफ है। अगर 59 है बहुमत का आंकड़ा, उनके पास 93 है, तो ऐसे में वहां पर नजर सब क्यों दौड़ा रहे हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप ये समझिए कि जिस पार्टी के पास इतना जबरदस्त बहुमत हो और उसे आज ये सफाई देनी पड़ रही हो कि उनकी सरकार पे खतरा नहीं है, तो इससे आप समझ सकती हैं कि पार्टी के अंदर बिखराव की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी। आप याद करिए कि इनका दिल्ली में 62 एमएलए थे, और इसके बाद ये लिखित में वो सबसे लिखवा रहे थे कि नहीं हम पार्टी एक हैं। याद करिए, लिखित में इन्होंने एक दूसरे से कुछ शपथ पत्र टाइप का दिलवाया था, या शपथ दिलवाई थी सारे विधायकों को कि हम एक रहेंगे। 90% बहुमत के बाद किसी पार्टी को ऐसा लगे, तो उससे समझ में आता है कि उसकी जमीन और उसका आधार बहुत कमजोर है। उसका मैं आधार भी बताता हूं। देखिए, मैं एक प्रवक्ता से थोड़ा अलग हटकर मैं एक विश्लेषण के रूप में कहना चाहूंगा, विश्लेषण देना चाहूंगा, जो विचार कर सकते हैं दर्शक लोग। 3-4 कारण चाहिए किसी राजनीतिक दल को लंबे समय तक स्थायी रहने के लिए। एक, उसकी एक स्पष्ट विचारधारा चाहिए। दूसरा, उसके लिए एक संगठन चाहिए। तीसरा, जब वो सत्ता में आए तो सरकार अच्छा काम करके दिखाए। और चौथा, उसका एक विश्वसनीय नेतृत्व चाहिए। अब समस्या क्या है कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट से आए, फिर कभी कभी बीच में पुजारियों को भत्ता देने लगे, तो कभी नोट के ऊपर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो की बात करने लगे। फिर अगर आप देखें तो संगठन नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मैं ऑन द लाइटर नोट कहूंगा कि हम लोग बचपन में जब क्रिकेट खेलने जाते थे, तो एक कोई ना कोई क्रिकेट क्लब के रूप में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता था टूर्नामेंट में। तो जब कोई नहीं मिलता था तो हम लोग कहते थे भाई ये एबीसीसी, ये एबीसी क्लब है। तो लोग कहते थे एबीसी क्लब क्या है? तो कहा जाता था अटोरू बटोरू क्रिकेट क्लब है। मतलब कहीं से भी किसी को भी बुला लिया और सब लोग मिलके एक कारण पे आके एकत्र हो गए। जो कह के आए थे, सरकार ने उसका ठीक उलट किया। इतना भारी कथनी और करनी में अंतर भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेगा।
और जो विश्वसनीयता है, विश्वसनीयता किस ढंग से ध्वस्त हुई है वो भी देखने को मिली होगी। भारत के इतिहास में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म लेने के साथ मतलब 2 पखवाड़े नहीं पूरे किए होंगे और कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया हो, ऐसा कभी आपको देखने को नहीं मिला होगा। तो मुझे लगता है कि इनका जो एक पूरा सैद्धांतिक आधार है वही इतना खोखला नजर आ रहा है। और मैं एक और बात कह दूं अंजना जी, हाँ। हर जगह विवाद के लिए एक गुंजाइश होनी चाहिए कि समाधान निकल सके, तो वो अन्ना हो सकते थे इनके यहां। जहां पर कि कोई आपस में विवाद हो तो वो भी समाप्त कर दिए गए, हटा दिए गए। तो मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है वो आम आदमी पार्टी की सहज स्वाभाविक परिणति है, इसमें किसी दूसरे दल का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई दूर दूर तक इससे लेना देना नहीं।